भूतिया घर। धौलपुर शहर में एक घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कोई रहने नहीं आता था। लेकिन उस घर में एक चुड़ैल का वास था। एक दिन की बात है, चुड़ैल मजे से अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी कि तभी बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या, लगता है फिर से कोई चोर डाकू घर में घुस आया है। ये लोग ये समझकर छुपने के लिए घुस आते हैं कि यहाँ कोई रहता नहीं। अच्छा ही है, इन्हें खाकर मैं अपना पेट भर लूंगी। मैं देख कर आती हूँ, मोटे ताजे हैं या दुबले पतले। चुड़ैल ने जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। बाहर हॉल में एक लड़की खड़ी थी। उसने कुछ आदमी की मदद से घर का दरवाजा खुलवाया था। वो लड़की उन आदमियों से सामान रखवा रही थी। अरे भैया, जल्दी जल्दी सारा सामान अंदर रखिए, अभी तो बहुत सारा काम बचा है। घर की सफाई भी करनी है, सामान भी सेट करना है। चुड़ैल ये सब देखकर हैरान थी कि अचानक उसके घर में ये अनजान लड़की कहाँ से आ गई और अपना सामान रखवाने लगी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी चुड़ैल को किसी और बात की थी। वो उस लड़की को बड़े ध्यान से देख रही थी। सभी आदमी मिलकर थोड़ी ही देर में घर की साफ सफाई कर सारा सामान रखकर चले जाते हैं। लेकिन चुड़ैल अभी भी छिपकर उसी लड़की को ही देख रही थी। उस लड़की का नाम पूर्वी था। उफ़्फ़ो, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है और घर में पेंट भी करवाना पड़ेगा। राहुल सही कह रहा था, ये घर एकदम खंडर है। लड़की की बात सुनकर चुड़ैल मन ही मन बोली, आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस लड़की से ही पूछना पड़ेगा। उफ, आज तो मैं बुरी तरह थक गई हूँ। बाकी काम कल देखूंगी। कुछ खाने का ऑर्डर कर देती हूँ, फिर सो जाऊंगी। सुबह ऑफिस भी तो जाना है। पूर्वी खाना मंगाती है और फिर खा पीकर कमरे में सोने चली गई। ये वही कमरा था जहाँ चुड़ैल सोया करती थी। ये देख चुड़ैल गुस्से से बोली, तो ये लड़की अब मेरे कमरे में सोएगी और मैं क्या करूँ? क्या सीधे सीधे जाकर इससे पूछ लूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसी ही पूर्वी बेड पर लेटने ही वाली थी, तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्या तुम चुड़ैल हो? ये क्या, मुझे लग रहा था तुम मुझे देखकर डर जाओगी, लेकिन तुम तो मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने आने का पहले से ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर पूर्वी जोर जोर से हंसने लगी। क्या खूब पहचाना तुमने। वैसे तुमने सच ही कहा, मैं तुम्हारे सामने आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें तभी देख लिया था जब मैं इस घर में आई थी। पूर्वी की बात सुनकर चुड़ैल को बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? देखो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और बोल्ड हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मानना पड़ेगा, तुम मुझे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। तुम बड़ी हिम्मत वाली हो। लेकिन मुझे तुमसे एक बात जाननी है। अच्छा, वो क्या? यही कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी कैसे दिख सकती हो? ये तुम कैसे बातें कर रही हो? मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम एक डरावनी चुड़ैल। भला हम दोनों एक जैसे कैसे दिख सकती हैं? नहीं, जब मैं जिंदा थी तो मैं बिल्कुल तेरी जैसी ही दिखती थी। क्या सच में? हाँ, और मैं भी तब इस घर में रहने आई थी। फिर एक दिन मेरी छत से गिरने से मौत हो गई। ओह अच्छा, क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम मेरे जैसी कैसे दिख सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। भला मैं ये कैसे बता सकती हूँ? अच्छा, तुमने बहुत फालतू की बातें कर ली, अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वो पूर्वी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही चुड़ैल पूर्वी को हाथ लगाती है, वो दूर जाकर गिरती है। हाय मेरी कमर! ये क्या हुआ अचानक से? तभी पूर्वी जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगी। ये देखकर चुड़ैल दंग रह गई। कौन है तू? सच सच बता। तभी पूर्वी के शरीर से एक दूसरी चुड़ैल बाहर निकल कर आई और पूर्वी बेहोश हो गई। फिर वो दूसरी चुड़ैल बोली, बेवकूफ चुड़ैल, ये लड़की तेरी हमशक्ल नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने तो कई दिनों से इस लड़की के शरीर में कब्जा कर रखा था और रोज रात को मैं बाहर निकलकर किसी इंसान को मार कर खाती थी। फिर मैं यहाँ आ गई क्योंकि इस लड़की की नौकरी यहाँ लग गई। फिर मैंने देखा यहाँ तो तू भी है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। जानी, हम दोनों हम शक्ल चुड़ैले हैं। अरे वाह,
फिर तो हम इस घर में एक साथ बड़े मजे से रहेंगे और इस लड़की को परेशान भी करेंगे और शिकार ढूंढकर खाना भी साथ में खाएंगे। मैं बड़े समय से अकेली थी, अब मुझे मेरे जैसा दिखने वाला दोस्त मिल गया। दोस्त? हाँ, मेरी जूती बने तेरी दोस्त। मैं तो यहाँ राज करूँगी राज, और तू मेरी गुलाम बनकर रहेगी। क्या कहा? गुलाम? मेरे घर में खड़ी होकर मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, अब ये घर तेरा नहीं बल्कि मेरा है, समझी? ये कहते हुए दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ने लगी। तभी पूर्वी को भी होश आ गया और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गई। अरे ये क्या? अब तक तो सिर्फ एक ही चुड़ैल थी जो मेरे पीछे पड़ी थी। अब अचानक से इसकी हमशक्ल दूसरी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब मैं क्या करूँ? बड़े सही समय पर उठी है तू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों अब मेरे गुलाम हो और मैं इस घर की मालकिन। पूर्वी और उस घर में पहले से ही रह रही चुड़ैल को दूसरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो दोनों दूसरी चुड़ैल की बात मान जाती है। फिर अगली सुबह से दूसरी चुड़ैल उन दोनों पर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो पूर्वी को बुलाती है और उससे कहती है, पूर्वी, तू जल्दी से बाजार जा और मेरे लिए ताजा चिकन लेकर आ। आज मेरा बटर चिकन खाने का मन है, इसलिए तू मुझे आज बटर चिकन बनाकर खिलाएगी। क्या? पर मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं बटर चिकन कैसे बना सकती हूँ? सुना नहीं मैंने क्या कहा? तू मेरे लिए बटर चिकन बनाएगी, मतलब बनाएगी। चल अब जल्दी जा, मेरा मूड खराब मत कर वरना। पूर्वी चुपचाप बाजार चली गई। उसके बाद दूसरी चुड़ैल पहली चुड़ैल से बोली, और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर घर की साफ सफाई कर, मुझे घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, समझी? चुड़ैल घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी वो देखती है कि पूर्वी बाजार से वापस लौट आई थी और चोरी छिपे किचन में जा रही थी। चुड़ैल छुपकर पूर्वी को देखने लगती है। जल्दी से ये बनी बनाई बटर चिकन मैं इस बर्तन में डाल देती हूँ और ऐसा दिखाऊंगी कि इसे मैंने बनाया हो। हे भगवान, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है, पता नहीं मुझे चुड़ैल से कौन बचाएगा। तभी वहाँ हंसते हुए पहली चुड़ैल आई और बोली, मगर मैंने तो सब देख लिया कि कैसे तुमने बाजार से लाए बटर चिकन को कैसे प्लेट में डाला। मैं उसे जाकर सब बता दूंगी। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो कुछ नहीं, पर मेरी मर्जी। पूर्वी को डर तो बहुत लग रहा था, पर वो समझदारी से काम लेती है और चुड़ैल से कहती है, देखो ये समय लड़ने का नहीं है, बल्कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए। भला मैं एक इंसान का साथ क्यों देने लगी? ये मेरा घर है और मैं खुद ही उस शैतान चुड़ैल को धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। तुम अकेली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, वो बहुत ताकतवर है, तुम उसे अकेले नहीं हरा सकती। उसके लिए हमें साथ होना पड़ेगा। सोच लो, मेरी बात मानोगी तो फायदे में रहोगी। अच्छा, मगर तुम ऐसा क्या करोगी? तुम तो बस एक इंसान हो। उस चुड़ैल ने मुझे अभी तक नहीं मारा, इसके पीछे कारण है। अच्छा, वो कारण क्या है? असल में मैं तांत्रिक के परिवार से हूँ। मेरे पिताजी तांत्रिक थे और मेरे पिताजी ने इस चुड़ैल को एक शीशे में कैद कर रखा था, लेकिन एक दिन वो शीशी गलती से गिरकर टूट गई और ये चुड़ैल आजाद हो गई। उसी दिन इस चुड़ैल ने मेरे सभी घर वालों को मार डाला, लेकिन ये मुझे नहीं मार पाई। अच्छा, पर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मरने से पहले मुझे बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मेरे पिताजी को आसानी से मार दिया, पर मुझे नहीं मार पाई। लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। यानी तेरे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे करना है तुझे नहीं पता, तो फिर पता कैसे चलेगा? मेरे घर जाकर मैंने इस बटर चिकन में बहुत सारे नींद की गोलियां मिला दी है। तुम ये ले जाकर उसे खिला दो, वो कुछ देर के लिए सो जाएगी। तब तक मैं घर चली जाऊंगी और वहाँ रखी तांत्रिक वाली किताब से सीख जाऊंगी कि इसे वापस कैसे कैद करना है। अच्छा ठीक है, मैं ये ले जाकर उसे खिला देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बटर चिकन ले जाकर दूसरी चुड़ैल को देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा बटर चिकन, तुम खाओ, तब तक मैं और वो लड़की मिलकर घर अच्छे से साफ कर देंगे। अरे वाह, बटर चिकन, तुम जाओ और मुझे परेशान मत करना। और हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी कि सफाई ठीक से हुई है कि नहीं।
ठीक है। ऐसा कहकर चुड़ैल कमरे से बाहर चली गई, लेकिन चुपके से कमरे के बाहर खड़ी होकर दूसरी चुड़ैल को देखने लगी। उधर देखते ही देखते मिनटों में दूसरी चुड़ैल बटर चिकन खाकर प्लेट बिल्कुल साफ कर देती है। उसके बाद वो गहरी नींद में सो गई। अच्छा हुआ ये सो गई। अब जल्दी से पूर्वी आ जाए। एक बार वो आकर इस कमबख्त को कैद कर ले, उसके बाद मैं पूर्वी को मार कर खा जाऊंगी। फिर मेरे दोनों दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। फिर मैं वापस से अपने घर में आजाद से रह सकूंगी। कुछ समय बाद पूर्वी एक बड़ा सा झोला लिए वापस लौट आई। पूर्वी कमरे में गई और देखा कि दूसरी चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी। तभी पूर्वी कुछ मंत्र बोलकर सो रही चुड़ैल के ऊपर फूंक मारती है। तभी सो रही चुड़ैल शीशे के अंदर कैद हो जाती है। आखिरकार मैंने कर दिखाया। इतने में मौका पाकर पहली चुड़ैल पीछे से पूर्वी पर वार करने आती है, लेकिन पूर्वी पहले से ही सतर्क थी। वो उस चुड़ैल पर भी मंत्र फूंक देती है। ओम भट स्वाहा। मुझसे चालाकी कर रही थी चुड़ैल, ये ले। अब दोनों चुड़ैल शीशी में कैद हो चुकी थी और पूर्वी उन दोनों चुड़ैलों के चंगुल से आजाद थी। अब मैं आराम से इस घर में रह सकूंगी। बस फिर क्या था, पूर्वी उस भूतिया घर में खुशी खुशी रहने लगी। रात को गुब्बारे बेचने वाली चुड़ैल। नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिर कटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सिर कटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर शीला को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है और चुड़ैल ने अपने हाथों में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े थे, मानो जैसे कि वो गुब्बारे बेचने वाली हो। परंतु शीला उसके गुब्बारे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके गुब्बारे इंसानों की शक्ल जैसे दिखाई दे रहे थे। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काटकर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए ये वही औरत है जो गांव के लोगों का सिर काटकर अपने साथ ले जाती है। फिर शीला का पति उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल तब तक अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। अरे क्या शीला, आधी रात को तुम्हें वहम हो रहा है? वहाँ तो कोई नहीं है। देखो मैं जानता हूँ कि गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है, इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रही हो। चलो सोने चलो, इतनी रात गए खिड़की पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सिर काट रही है। सुबह होने पर सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। शीला गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती है। सारे गांव वाले शीला की बताई हुई जगह पर जाते हैं जहां उसने चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें वहां पर खून की बूंदें और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, लगता है शीला सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैर के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, जरूर ये पैरों के निशान चुड़ैल के ही हैं। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव में चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर मुकेश अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। नशा शराब का होता है, अमीरी का नहीं। हा 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 हा, आज तो मजा ही आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तभी मुकेश की पत्नी बाहर आती है और गुस्से में मुकेश से कहती है, अरे नाश बेटे, घर के अंदर बैठकर शराब पी ले। भूल गया क्या सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। रात बहुत हो रही है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भाग यहाँ से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। नशा शराब का होता है, अमीरी का नहीं। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो समझ ही नहीं रहे हैं बाहर कितना खतरा है।
ए चल भाग यहाँ से, चल निकल। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी ना तो सारा नशा धरा का धरा रह जाएगा। फिर इतना बोलकर रूबी घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। मुकेश वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब। तभी अचानक से किसी के घुघराने की आवाज आती है। आई माता रानी, ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ, दोनों भाई साथ में बैठकर पिएंगे। तभी चुड़ैल हाथ में ढेर सारे लोगों के सिर वाले गुब्बारे लेकर उसके सामने आ जाती है। आई माता रानी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है, ये तो सच में आ गई। अरे नाश पीटी चुड़ैल, ये लोगों के सिरों का गुब्बारा बनाकर कहाँ घूम रही है? अब क्या करूँ, क्या करूँ? मुकेश भागकर दरवाजे पर जाता है और अपनी पत्नी रूबी को आवाज लगाने लगता है। अरे रूबी, दरवाजा खोल, देख तेरी अम्मा सच में आ गई, खोल देना। वो काफी देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन रूबी गहरी नींद में सो रही होती है। अरे डार्लिंग, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। जल्दी खोलो दरवाजा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी माँ की कसम खाता हूँ। अरे कहाँ भाग रहा है, जरा मेरे पास तो आ, मैं गुब्बारा बेचने वाली चुड़ैल हूँ। तुझे भी चाहिए एक गुब्बारा, लेकिन उसके बदले तुझे अपनी मुंडी देनी होगी, तभी तो तेरी मुंडी का गुब्बारा बनाकर बेचूंगी। तभी रूबी की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ जाती है। फिर रूबी जैसे ही दरवाजा खोलती है, मुकेश झट से अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे पागल औरत, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से झांक कर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी थी। तभी चुड़ैल की नजर शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल शराब की बोतल उठाती है और सारी शराब पी लेती है। अरे यार, ये चुड़ैल तो मेरी सारी शराब पी गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज थी, मजा आ गया। तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, मैं कल फिर से आऊंगी। मुझे शराब की एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज जान से हाथ नहीं खोना पड़ा। जी, मुझे तो लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब पीने की लत लग गई है, अब ये रोज यहाँ आया करेगी। फिर सुबह होने पर मुकेश और रूबी सभी गांव वालों को रात की घटना बताते हैं। ठीक है, फिर आने दो चुड़ैल को, हम भी देखते हैं। फिर रात होने पर मुकेश अपने घर के बाहर एक शराब की बोतल रखकर अपने घर के अंदर भाग जाता है और सभी गांव वाले अपने घर के अंदर से खिड़की पर खड़े होकर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक गरीब शराबी मुकेश के घर के बाहर से गुजरता है। उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। लगता है मुकेश भैया इस बोतल को घर के बाहर रखकर भूल गए हैं। वैसे शराब को ऐसे किसी का इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और दारू पीने लगता है। तभी मुकेश चिल्लाता हुआ कहता है, अरे रुक जा कमबख्त शराबी, बोतल को नीचे रख। मुफ्त की शराब मिलते ही लार टपकने लगती है, बोतल को वापस रख। रखता हूँ। जब बोतल पर निगरानी ही रखनी थी तो बाहर किस लिए रखा? बड़बड़ाते हुए शराबी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे रूबी देखो, कुत्ते रो रहे हैं, लगता है चुड़ैल आ गई। कुछ ही देर में चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। शराब की बोतल को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल गटक जाती है। कल तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन आज का ब्रांड अच्छा नहीं है। चुड़ैल बोतल साइड में फेंक देती है। तभी उसके बदन में आग लगने लगती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? गांव वाले हरामी, तूने मुझे क्या पिला दिया? अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है?
तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। क्यों चुड़ैल, मजा आ रहा है ना? तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। देखिए जी, अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से शुद्ध हो जाइएगा। मुकेश अपनी बीवी की बात मानकर उसके साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर पूरा गांव खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। अब उन्हें किसी इंसानी मुंडी को गुब्बारा बनाने वाली चुड़ैल का डर नहीं था।